मेरी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। कुछ काम तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुछ काम है ही नहीं हमारे हाथ में, या है? उनके लिए हमें दुखी नहीं होना, उनके लिए आ रहा है समझ में? जो काम हमारे हाथ में नहीं है उनके लिए हमें दुखी नहीं होना। फार्म कद लिखेंगे जी, पेपर कद होगा जी, ये हमारे हाथ में नहीं है, ऐसे रहते हैं। जो काम हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए दुखी नहीं रहना, ना उसके लिए खुश होना। हाँ या ना? जो काम हमारे हाथ में नहीं उसके लिए दुखी नहीं होना, ना उसके लिए खुश होना। हमारे हाथ में क्या है? हम पढ़े, ये सवाल सीखे, प्रैक्टिस करें, तैयार होकर के बैठे। जब फॉर्म निकालेंगे भर देंगे, जब टेस्ट होगा पास कर देंगे, जब मेडिकल होगा मेडिकल कर लेंगे। डॉक्यूमेंट तो सारे हमारे रेडी हैं, अपने सारे काम को रेडी रखो, जब होगा तभी कर देंगे। हाँ या ना? अब होगा कि 1 महीने बाद होगा, इतने में क्यों खामखाई खून फूकते रहे अपना? मुझे इतनी बात बताओ बस। 2 दिन आगे पीछे फॉर्म निकलेंगे, अब वो मार्च में निकल गए या मई में निकल गए, किसकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और हम बहुत ज्यादा चिंतित रहे, उससे क्या फायदा होना है? जो मैंने बोला समझ में आया? जो काम हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होना। आ रहा समझ में? वो काम करने के लिए जो हमारी तैयारी है, जो हमारे पार्ट का काम हो, हम तैयार रखेंगे। समझ में आया? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग होते हैं, मेरा ना जी सीईटी के फार्म कद लिखेंगे जी, कति जी नहीं करता जी पढ़ना जी, देखने भी जी ना करता जी किताब। जो लोग ऐसे हैं, जो ऐसी बातें करते तो फेल हैं। रिजल्ट आते ही वैसे लोग कहते मिलेंगे टाइम में ना मिल रहा पढ़ने का। अब तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं सीईटी के फार्म ना लिख रहे? तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पेपर है ना वो? तुम में से ऐसे कितने लोग हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा? जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, 2 टाइप के लोग मिलेंगे। एक तो वे वाह 80+ नंबर, और दूसरे 55 रह गए जी। एक आदमी मर गया, यमराज के पास गया, यमराज खाता दिखवाता सबका, तो उसका खाता खुलवाया। तो बोला, अरे भले आदमी तने तो एक बार भी भगवान का नाम ना लिया। बोला जी टाइम में ना लग गया। बोला क्यों? बचपन खोया खेल के। क्या? और जवानी खोई सो के। बचपन खोया और जवानी खोई सो के, और बुढ़ापा खोया रो के। कुछ बूढ़े आदमी रोए हैं जहां सारिया ने। हाँ या ना? जिन लोगों ने अपने बच्चों को नेगेटिविटी सिखाई, उन आदमियों को बुढ़ापे में रोना है 100% गारंटेड। तुम्हारे घर वाले तुम्हें 2 बातें सिखाते हैं, या तो पॉजिटिविटी और या नेगेटिविटी। हाँ या ना? बच्चा स्कूल में जाएगा, अब स्कूल में जाएगा तो फंक्शन होगा, फंक्शन होगा तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो बच्चे को ही तो देना होता है। स्कूल वाले कहां से पैसे लाएंगे अगर बच्चों से फीस ना लें तो? हाँ या ना? अब कोत कला गई तो पैसे तुमने ही तो दिए, दिल्ली घूमने गए तो पैसे तुमने दिए, कुछ भी करेंगे तो पैसे कौन देगा? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो फिर बच्चे घर वालों से मांगते हैं, बच्चे कहां से पैसे लाएंगे? फंक्शन में हिस्सा लेना, 500 रुपए दे दो, इनका ना भरे कति भी। इतना बुरा हाल मचा दिया इनने तो, बस ये बालक दाखिल तक करवा दिया, पर पार पड़े को ना। जो पेरेंट्स अपने बच्चे के आगे ये बातें करके और उस बच्चे को 500 रुपए दे करके भेजे भी गए ना, तब भी उसके मन में नेगेटिव थॉट्स रहेंगे। अब जो आदमी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स के साथ बैठा है, उनको कौन पॉजिटिव कर सकता है? वो अच्छी चीजें नहीं ढूंढेगा, वो गलत चीजें ही ढूंढेगा। हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आया? दूसरी तरफ घर वाले जब बच्चे को भेजते हैं, भाई पैसे हैं तो दो, ठीक है बेटा जाके फंक्शन में हिस्सा लो। अब कोई बच्चा फंक्शन में हिस्सा लेगा तो टीचर उसको एंकरिंग सिखाएगा, या नाटक सिखाएगा, या बोलना सिखाएगा, या टीम वर्क सिखाएगा, कुछ ना कुछ तो सिखाएगा। या फंक्शन ऐसे ही हो जाता है? जब फंक्शन होता है तो कई बार 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक तैयार करवाते हैं। अगर कोई ऐसा नाटक है तो महीना तो सभी फंक्शन में करवाते हैं तैयार। तो इतने दिनों तैयार करवाते तो टीचर तो अपना जी जान लगाता बच्चे के ऊपर उसको तैयार करवाने के लिए। और जो बच्चे ने सीख लिया मतलब सीख लिया, जिंदगी भर काम आएगा। हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आया? अब जिन पेरेंट्स ने बच्चों को पॉजिटिव करके भेजा कि तुम्हारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छे स्कूल में तुम्हें दाखिल करवा रखा है, इतने बढ़िया टीचर देश में है नहीं, जैसा वो कहें वैसे मानना। अगर पैसे नहीं भी और नहीं भी देने हैं, हमारा मन तो है बेटा कि हम दे, पर पैसे हमारे पास है ही नहीं, हम तो गरीब हैं, कैसे करें? तो तुम्हें फंक्शन में हिस्सा लिए बिना रहना पड़ेगा। अगर पैसे होते तो हम तुम्हें जरूर देते। तो बच्चा नेगेटिव नहीं किया, पैसे भी नहीं दिए तो। अब वैसे तो 500 रुपए, 1000 रुपए, इस प्रकार के पैसे अगर लगते हैं तो उस बच्चे को इतना सीखने को मिलता तो क्यों नहीं सिखाना चाहिए? अब जो पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में नेगेटिव करके भेजते हैं, कॉलेज में नेगेटिव करके भेजते हैं, सेंटर में नेगेटिव करके भेजते हैं, तो वो पॉजिटिवनेस कहां से आएगा?
और जिस बच्चे ने नेगेटिविटी ढूंढ ली वो बुढ़ापे में उन्हीं के साथ तो रहेगा, हाँ या ना? तुम्हारा और हमारा साथ 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। जो शुरुआत में बच्चे आए थे वे हमारे साथ रहते हैं अपने घर वालों के साथ। 2 साल बाद जो बच्चे हमारे पास आए तो वे हमारे साथ रहते हैं अपने घर वालों के साथ। अब तुम 2-3 साल बाद हमारे साथ रहोगे अपने घर वालों के साथ। तुम पॉजिटिव बन गए तो उनके साथ, नेगेटिव बन गए तो उनके साथ। जो मैंने बोला समझ में आया? हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और सारी बातें सिखाएंगे, समझाएंगे। तुम्हें अपनी जो ये डिस्कशन होता है ना, सवालों के बीच का डिस्कशन, अपने घर वालों को सिखा लेना चाहिए। देखो सुन लो, ऐसा करने से घर वाले भी सही होते हैं। थोड़े दिनों में घर वालों को आदत पड़ जाती है कि हाँ हमें भी दिखाओ आज क्या बोला। फिर घर वाले कहते हैं बोला अच्छा आज बस सवाल करवाइए, कि भी बढ़िया बात नहीं सुनाई। जो मैंने बोला समझ में आया? जो लोग अपने घर वालों को ये बातें सुनाते हैं ना, ये बातें, ये तुम्हारे पास ऐप है, ऐप के अंदर ये सारी बातें हैं। इन बातों का ये हिस्सा देखो, सुनो, आज सर ने क्या बोला, आज मैडम ने क्या बोला, आज सर ने क्या बोला, आज मैडम ने क्या बोला। ऐसे घर वालों को सुनाओ, उनको पॉजिटिव, नेगेटिव और सही और गलत इन बातों का पता चल जाएगा। घर वालों को ये पता नहीं होता। तुम्हारे घर वालों की किसने काउंसलिंग की है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं तुम्हारी? हम अपने स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं, ये बातें समझाते हैं। अब ये तो क्लास है, थोड़ा सा मैंने बोला, पर जो काउंसलिंग होती है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पेरेंट्स दुखी हो लेते हैं। बोला ये मास्टर ना बोलना चालू करके बंद ना होता। उसके बावजूद भी क्या तुमने सीख लिया? जो नेगेटिव लोग हो तो नेगेटिविटी ढूंढेंगे, उसमें भी इतना लंबा लेक्चर दे दिया। बताओ 5 मिनट में समझा देते। अब 5 मिनट में मैं नहीं समझा सकता। बाबा रामदेव के पास इंजेक्शन 1 लगवाया हो सारी चीज आगे बना रहा है, मेरे इतना देता बस ना, तो मैं बिला दूं थारे। हंसने की बात नहीं, मैथ का इंजेक्शन बना रहा है 1 लाख 5 रुपए में बस। मैंने भी 3-4 लगवा रखे जब मैंने मैथ आवा, तुम भी लगवा लो, ना लावा तो फिर पढ़ना पड़ेगा।